हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे आप सब लोग, सब बढ़िया। तो आज जैसे कि हमारी वीडियो का टॉपिक है कि व्हाट आर द 4 टिप्स एंड ट्रिक्स टू ओवरकम एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ। तो चलो बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है डिफाइन व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज़। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी रियल प्रॉब्लम है क्या। वो बस वर्क करते जाते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, बट कभी भी उस प्रॉब्लम को क्लैरिफाई नहीं कर पाते कि रियल प्रॉब्लम ये है। जैसे कि एक बच्चा एक क्लास में फेल हो गया और वो बोलता है कि उसकी टीचर की गलती है, उसके टीचर को मार्क्स देने नहीं आते हैं। तो आप बताइए कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा सही ढंग से पढ़ता नहीं है, इससे टीचर ने उसे फेल कर दिया, ये प्रॉब्लम है। बट बच्चा सोच के रहा है कि टीचर की गलती है। तो हम कभी कभी रियल प्रॉब्लम नहीं पता करते हैं। तो एक स्टोरी से आपको इसे समझाता हूँ। एक जगह पे एक बस थी, उस बस में हमेशा एक बॉडी बिल्डर जाता था, एक पैसेंजर था, वो हमेशा बिना टिकट लिए गाड़ी में बैठ जाता था और कंडक्टर उसे हमेशा बोलता था कि टिकट, बट वो कभी टिकट नहीं लेता था। अब वो थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का था, इसलिए कंडक्टर को उसे डर लगती थी और कंडक्टर ने 6 मंथ बाद जिम जाके बॉडी बना ली, उसके जैसे मसल्स बना ली और फिर वहाँ गया उससे बोलने कि टिकट। तो उसने फिर से यही बोला कि मैं टिकट नहीं लूँगा। तब उसने पहली बार हिम्मत करके बोला कंडक्टर ने कि क्यों नहीं लेगा। तो सामने वाला जो पैसेंजर है उसने ये जवाब दिया कि मेरे पे बस पास है। तो इस कहानी का ये मॉरल है, ये इसका मेन थीम है इस कहानी का कि हम प्रॉब्लम की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारा माइंड हमें इल्यूजन क्रिएट करता है और हम उसी को रियल प्रॉब्लम मानने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले फोकस ऑन द प्रॉब्लम की प्रॉब्लम है क्या रियल में। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी सेकंड पॉइंट की तरफ। तो जैसे कि सेकंड पॉइंट्स हैं लीव द टेंशन एंड कंसल्ट गॉड। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आपको एक छोटी सी आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया उससे ले जाता हूँ कि कभी भी अगर आप किसी और पे अपना टेंशन छोड़ दोगे ना, मतलब आपको कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जैसे आपने तब कर दिया है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम है और आपने किसी और को बोल दिया कि तू कर लेना और आपको भरोसा है कि वो बंदा कर लेगा, तो आपकी जो टेंशन था उस काम को लेके वो बिल्कुल कम हो जाता है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता, आप अपने दूसरे कामों में अच्छे से फोकस कर सकते हो। तो जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो अब किसे बोलोगे कि मेरा ये सॉल्व कर देना, मेरा ये कर देना। तो वो और कोई नहीं, सिर्फ गॉड है। इसलिए बोलते हैं बिलीव इन गॉड, क्योंकि गॉड वहाँ पे मदद करते हैं जहाँ पे कोई मदद नहीं कर सकता। आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि प्लीज़ हेल्प मी और मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दीजिए। सिर्फ इतना एक बार पूरे दिल से सिर्फ इतना बोलना है। उसके बाद आपको खुद ही रिलीफ महसूस होगा, आपको चलेगा पता कि हाँ कोई है कि जिसके पास मैंने प्रॉब्लम छोड़ी है, अब मैं अपने और कामों में फ़ोकस कर सकता हूँ। मुझे प्रॉब्लम में फ़ोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन मुझे मिलने वाला है अपने आप ही। उस टाइम में अपने आप ही सॉल्यूशन निकल आएगा प्रॉब्लम का। तो ये होता है ताकि आप अपने जो और वर्क हैं उसमें फ़ोकस कर सकें, अपनी टेंशन को भूल के। थर्ड पॉइंट है गेन नॉलेज एंड चूज़ द राइट ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले उसका राइट जो नॉलेज है उससे पता करिए। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर एक बच्चा कभी फेल हुआ है क्लास में तो किसी ऐसे से बात करेगा जो उससे बड़ा होगा और वो भी एक बार पहले फेल हो चुका हो, और उससे कंसल्ट करेगा कि इसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से वर्क करना चाहिए, इस तरीके से। और जब वो एक एक्सपीरियंस बंदे से पूछेगा तो उसे नॉलेज मिलेगा उस चीज़ का। बट किसी भी चीज़ का ज़्यादा नॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जितना एक्सपीरियंस हमें वर्क से होता है उतना हमें रिसर्च करके कभी नहीं मिलता है। इसीलिए फोकस ऑन लेस नॉलेज। मांगो किसी से नॉलेज मांगो, एडवाइस मांगो, बस वही काफ़ी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। देन फोकस ऑन योर गोल, और उसके बाद काम करते जाओ। जैसे एक बच्चा फेल हुआ है तो किसी और से पूछेगा, एडवाइस लेगा कि उसे क्या करना चाहिए। एक एडवाइस मिली एक बंदे से, 2-2, 3-3, 4-4 बंदों से नहीं पूछेगा एडवाइस, सीधे एक ही से पूछेगा और बस वर्क करता जाएगा उसके ऊपर। और बस एक दिन तो ऐसा आएगा जिस दिन वो उस क्लास को पास कर लेगा, जिस क्लास में वो फेल हुआ था, एक दिन उस क्लास को भी वो पार कर लेगा। तो फोर्थ सबसे मेन जो है हमारा पॉइंट वो ये है कि ये एक फैक्ट आपने बहुत जगह सुना होगा कि टाइम की सबसे बड़ी पावर ये होती है, टाइम की सबसे बड़ी खासियत ये हो जाती है कि वो बीत जाता है, भले ही अच्छा हो या बुरा हो। सो प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, डोंट बी पैनिक। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तो सबकी ज़िंदगी में आनी ही आनी है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। और
बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, टेम्पररी होती है सारी प्रॉब्लम्स। अगर एक प्रॉब्लम आई है तो उसको जानना ही जाना है, क्योंकि समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। एक स्टोरी से आपको इसे समझाता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन की है ये, कि एक बार एक जो बच्चा है टॉमी नाम को, इस अपने स्कूल से एक लेटर लेके आता है जो उसके टीचर ने पेरेंट्स को दिखाने के लिए बोला था और पेरेंट्स के साइन करवाने के लिए बोला था। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, इसीलिए हम उसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, कृपया आप इसे किसी और स्कूल में दाखिला दे दीजिए। और उसके बाद जब उसकी माँ ने लेटर पढ़ा तो उसने अपने बच्चे को बताया कि इस लेटर में ऐसा लिखा है कि आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में तेज़ है, उसे किसी और अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, तो आप उसे घर में पढ़ाइए और किसी और अच्छे स्कूल में भी पढ़ाइए। तो यहाँ से जो वो बच्चा था जो बहुत ही ज़्यादा वीक था, हम उसे आज थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं। इतना ज़्यादा फेमस बंदा जो पहले इतना वीक था, उसका उस टाइम ख़राब था, उसे पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ होती थी क्योंकि वो टाइम उसका ख़राब चल रहा था। बट धीरे धीरे उसका टाइम अच्छा आया है, क्योंकि टाइम बीत जाता है, बुरा टाइम है वो बीत जाता है, उसका अच्छा टाइम आया और वो बंदा इतने फेमस होके निकला कि उसने इतने सारी डिस्कवरीज़ की सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उसका जो बुरा वक्त था वो बीत चुका था। न्यू टाइम आया था, नया समय, और उसने उस समय पे फोकस किया था जो उसका अच्छा टाइम था। बुरे वक्त को लेट डाउन कर दिया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके टीचर ने कभी उसके लिए ऐसा बोला है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ एट द लास्ट कि ये जो 4 के 4 पॉइंट्स है ये भागवत गीता से लिए गए हैं। जो इसमें लास्ट वाला पॉइंट है कि टाइम की सबसे बड़ी पावर ये होती है कि बीत जाता है, यही बहुत ही बड़ा एक पॉइंट है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा, क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स टाइम के साथ ख़त्म होनी ही होनी है, ये पहले से लिखा है। इसलिए डोंट बी पैनिक, कोई ज़रूरत नहीं ज़्यादा घबराने की, सिर्फ उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढिए और उस पर वर्क करते जाइए, वो प्रॉब्लम ख़त्म होनी ही होनी है। इसलिए प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, उनका आना जाना लगा रहता है, सो जस्ट चिल आउट। तो आप सबका थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू।